हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जोड़ा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब मसीह में सुरक्षित और आनंदित होंगे। और आज के दिन में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है प्रियो, और आज का दिन हमारे लिए एक आनंद का दिन है। हालेलुया, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर की अनुग्रह में बने होंगे। आमीन। तो आज की वाणी को बोलने के लिए परमेश्वर मुझे अगुवाई करे, प्रेरित करे, ताकि एक नए बातों को, एक नई प्रकाशन को मैं आप लोगों के बीच में समक्ष में रखने पाऊँ। तो आज की 6वीं वाणी होगी पूरा हुआ। इस पूरा हुआ वाणी को कहने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी अगुवाई करे। सो प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की वाणी को सीखने और जानने की चाहत में हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। परम प्रधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता सृष्टि बनाने वाले यहोवा का धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे खुदा, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपके नाम की महिमा करती हूँ, आपके नाम की तारीफ करती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। तू महा और परम पवित्र परमेश्वर प्रभु, तू महान परमेश्वर है पिता। प्रभु, आपने 5वीं वाणी बोलने तक का सहायता किया खुदा। अब आज 6वीं वाणी बोलने के लिए आप मेरी सहायता करना पिता। परमेश्वर पिता, हो सकता है ये 6वीं वाणी प्रभु किसी ना किसी के जीवन में काम कर जाए प्रभु, और ये 6वीं वाणी सुनते सुनते प्रभु उसका लाइफ बदल जाए पिता, उसका घराना बदल जाए पिता, उसका परिवार बदल जाए पिता। पिता परमेश्वर, आप दया और तरस खाना पिता। प्रभु होने दे पिता, तेरी इच्छा को, तेरे वचन को, तेरी गंभीरता को समझ के हाँ प्रभु बोलने के लिए तू एक सामर्थ्य देना खुदा। सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज की मधुर शाम की बेला में परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के नज़दीक लाया है एक बार फिर से, ताकि हम परमेश्वर के वाणी और शब्दों को सुनने पाएंगे। और आज की जो वाणी है वो 6वीं वाणी है। 6ठा वाणी को बोलने के लिए यीशु मसीह मेरी सहायता करे प्रियो, और एक नए अद्भुत प्रकाशन को, एक नए वचन को, एक नए जीवनदायक वचन को मैं आप लोगों के समक्ष में रखने पाऊँ। हालेलुया। तो 6वीं वाणी को बोलने के लिए हम इस प्रकार से वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 और 19 का 30, और मैं इस प्रकार आप लोगों के बीच में पढ़ती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपके सम्मुख में एक बात को कहना चाहती हूँ। देह रूप धारण करने का उपदेश यीशु मसीह का ये था कि उसे जो धार्मिकता दिया गया था, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था मानव जाति के पाप को उठाने को, और मानव जाति के पापों को उठा के उन्हें क्षमा प्राप्ति करवाने को, उस धार्मिकता को यीशु मसीह ने पूरा किया था। हालेलुया। यीशु मसीह का पूरा कहने का मतलब क्या है? क्या वो बस आया, 3.5 साल सेवा किया, 30 साल तक अच्छे से रहा, 3.5 साल सेवा किया, 33.5 साल की उम्र में उसने कलवरी के क्रूस को उठाया, तो उस समय उसने जो पूरा कहा पूरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाप्त हो गया, या इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टाइम ओवर हो गया, या इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो 3.5 साल तक पृथ्वी पे रहा उसके बाद चला जा रहा है। वो इसीलिए पूरा हुआ नहीं कहता है, किंतु बाइबल बताती है, यीशु मसीह यूहन्ना 3 में कहता है निकोदेमुस से कि जो नए सिरे से ना जन्मे, वो और जो जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। एक यहूदी था वो निकोदेमुस, और निकोदेमुस से यीशु मसीह कहते हैं एक व्यक्ति जब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है तो सबसे पहले आवश्यक है कि वो जल और आत्मा से जन्मे। तो आप लोग ध्यान दीजिए मेरे अजीजों, जल और आत्मा का मतलब होता है यीशु मसीह, क्योंकि जल ही जीवन है वो यीशु मसीह है, और आत्मा ही परमेश्वर का है वो यीशु मसीह है। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बोला था जो जल और आत्मा से ना जन्मे
वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या क्यों बोला यीशु मसीह ने इस बात को निकोदेमुस से? क्योंकि वो जानता था कि एक दिन मुझे इसके लिए, एक दिन मुझे संपूर्ण मानव जाति के लिए, एक दिन मुझे पूरी दुनिया के लिए एक नए सिरे से लोगों को जन्म देना पड़ेगा। लोग अपनी माँ के गर्भ में तो आ गए, आदम को तो मैं बना लिया, उसके बाद दाऊद भी आ गया, एलिया भी आ गया, सॉरी यशायाह भी आ गया, डैनियल भी आ गए, सब आ गए, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा, यीशु मसीह के मरने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह के कलवरी पे जाए जाने के द्वारा एक नया सिरा से एक मनुष्य जन्म लेता है। अब निकोदेमुस कहता है, प्रभु तो क्या मुझे अपनी माँ के गर्भ में फिर से जाना पड़ेगा? लेकिन मेरे प्रियो, ये वो आत्मिक बात नहीं था, सॉरी वो वाली बातें नहीं हो रही थी, किंतु यहाँ पर आत्मिक बातें हो रहा था। ये वो वाली बातें नहीं थी जो निकोदेमुस समझ रहा था कि मैं अपनी माँ के गर्भ में रिवर्स होके वापस जाऊं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक बातों को प्रकट कर रहे थे कि नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले आपको पूरा करना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा, परमेश्वर के वाचा को पूरा करना पड़ेगा, परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को आपके जीवन में पूरा करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा है पूरा हुआ, हालेलुया। जब आप इस बात को देखोगे तो ये बात इस बात से जुड़ता है कि उसका क्रूस पे मरना, उसका क्रूस पे लहू बहाया जाना केवल एक समापन नहीं है। आपको पता है जब यूनानी में जब कर्जदार को कर्ज अदा किया जाता था, कर चुकाया जाता था, तो उन लोग बोलते थे पूरा हुआ। लेकिन यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं था, यीशु मसीह मसीह के ऊपर कोई दोष नहीं था, वो तो बिल्कुल निर्दोष था, वो तो निष्कलंक था, उसने कभी कोई पाप किया ही नहीं, उसने पाप को जाना ही नहीं, वो पाप क्या है वो जानता ही नहीं था, किंतु एक मनुष्य के पाप का कर्ज को, वो कर को उठा लिया, और जब वो मनुष्य के पाप का कर्ज को अपने ऊपर उठाया तो उसने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, हालेलुया। वो पूरा हुआ, हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता पूरा खोल दिया, आमीन। यीशु मसीह ने आधा नहीं कहा, अभी समय है नहीं कहा, चिल्ला के जो उसने बोला, एक दर्द में बोला, वो एक खामोशी में नहीं बोला, पूरा हुआ। वो एक उसके चीखने का जो मतलब है वो एक विजय प्रवेश है, एक उत्साह है, एक आनंद है। मेरे प्रियो, आपको पता है एक व्यक्ति जब विजय प्रवेश करता है तो वो एक चीख के बोलता है कि हम जीत गए। यीशु मसीह ने शैतान को हरा के, शैतान के कामों को हरा के एक मनुष्य जाति के लिए एक विजय प्रवेश करवाया। स्वर्ग का जो रास्ता कई समय से बंद रहा होगा, अनंत जीवन का द्वार जो कभी खुला ही नहीं, परमेश्वर की आत्मा का कभी लोग उनका स्वाद नहीं चख पाए, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा ताकि लोग अनंत जीवन को जान पाए, अनंत परमेश्वर को जान पाए, अविनाशी परमेश्वर को जान पाए। वो अविनाशी परमेश्वर को जानने के लिए, वो अनंत ब्लेसिंग को पाने के लिए, अनंत छुटकारे को पाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा और पूरी व्यवस्था को पूरा करना पड़ा। मत्ती में जब आप पढ़ोगे 5:17 में तो यीशु मसीह कहता है मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु इसे पूरा करने आया हूँ। आदम से लेके यीशु मसीह में आदम से लेके यीशु मसीह की मृत्यु तक जो जो पाप हुआ, पहले जो जो अधर्म हुए, उस सारे चीज़ों को यीशु मसीह ने कलवरी पे चुका दिया, चुकता करवाया। वो बिल्कुल फ्री हो गया और पूरा कह दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लोगों को लगता है यीशु मसीह केवल व्यवस्था को खत्म करने आया था, पुराने रीति रिवाज को खत्म करने आया था। कुछ लोगों को लगता है कि पुराना रीति रिवाज यीशु मसीह खत्म कर दिया और नया बना लिया। नहीं प्रियो, यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था को, पुरानी बातों को, पुरानी वाचाओं को लोप करने नहीं किंतु उसे कंप्लीट करने आया था ताकि एक नई वाचा में हमको खरीदने पाए। आपको पता है इब्रानियों में 9:16 कहता है जहां वाचा बांधी जाती है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझना जरूरी है। और यीशु मसीह ने हमको अपने लहू के मोल लिया है।
आमीन, अपने लहू से मोल लिया है, एक लहू की वाचा से खरीदा है। तो यीशु मसीह के लहू में क्या है पता है? खरीदने की ताकत थी। किसी मनुष्य के ब्लड में वो ताकत नहीं है कि वो आपको खरीद सके। लेकिन आपको पता है सृष्टि बनाने वाले को, आपको 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 बनाने वाले परमेश्वर को, आपके रचने वाले परमेश्वर को, आपके अंदर देह प्राण आत्मा डालने वाले परमेश्वर को इतना अधिकार था कि वो अपने लहू से केवल ना आपको परंतु पूरी संपूर्ण दुनिया के मनुष्यों को खरीद लिया था। आमीन, हालेलुया। पता है प्रियो, मनुष्य एक जो हमारा लहू होता है, लहू में जीवन होता है, लहू में प्राण होता है। तो हमारा यीशु मसीह अपना प्राण में, अब प्राण जब त्याग रहा था तो वो जीवन दे रहा था। जब यीशु के लहू में जीवन है और ये जीवन यीशु मसीह है। यूहन्ना 1 में कहता है, 1 में कहता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो जो आदि में था वो यीशु मसीह था, जो वचन था वो यीशु मसीह था। क्योंकि यूहन्ना 1 में जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें बोलता है वचन देहधारी हुआ। तो यही वचन देहधारी बनकर मरियम के गर्भ में आया। यही वचन देह रूप धारण करके अपनी व्यवस्था को पूरा किया। यही वचन देह धूप धारण करके परमेश्वर की आज्ञा को माना। यही वचन देह रूप धारण करके वाचा को पूरा किया। और वाचा को पूरा करने के लिए किसी मेमने का लहू नहीं बहाया गया, किसी बकरे का लहू नहीं बहाया गया, लेकिन परमेश्वर के पुत्र का और मरियम के बेटे का लहू बहाया गया, ताकि वो व्यवस्था जो पूरा नहीं हुआ था, वो व्यवस्था जो अधूरा था, वो नियम जो अभी तक कंप्लीट नहीं था, वो बातें जो अभी तक हुई नहीं थी, वो आज्ञाएं जो पूरी हुई नहीं थी, वो अनुग्रह का द्वार जो अब तक खुला नहीं था, वो अभिषेक का द्वार जो खुला नहीं था, वो वरदानों का द्वार जो खुला नहीं था, वो अभिषेक खुलना बाकी था। इसीलिए यीशु मसीह को देह रूप धारण करके व्यवस्था को पूरा करना जरूरी था। हालेलुया। आपको पता है प्रियो, 5वीं वाणी में आप इस प्रकार पढ़े होंगे, प्यासा हूं मैं प्यासा हूं। और 6वीं में पूरा हुआ। ये प्यासा और 6वीं में पूरा हुआ, इन दो के बीच में एक भविष्यवाणी है। और इस प्रकार कहता है वचन, भजन संहिता 69 उसका 21 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 69 उसका 21 में 21 में इस प्रकार लिखता है, 69 का 21 जो मैं इस प्रकार पढ़ती हूं। 69 उसका 21। हालेलुया। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी था। दाऊद के समय पे ये भविष्यवाणी हुआ। और आपको पता है दाऊद ने जो कि ये गीत को लिखा, उसने कहा, उसने यीशु मसीह के आने के पहले इन बातों को लिखा और बोला लोगों ने मुझे सिरका पिलाया। सारा भविष्यवाणी पूरा हो रहा था, लेकिन एक भविष्यवाणी उस समय बाकी था। कौन सा? सिरका। ये प्यास और ये पूरा हुआ के बीच में सिरका आता है। अर्थात प्यास और पूरा हुआ के बीच में एक चीज है जो यीशु मसीह को पूरा करना था। वो भविष्यवाणी पूरी होनी थी। एक मनुष्य के जीवन और एक मनुष्य के मृत्यु के बीच में एक भविष्यवाणी है, वो पूरा होना बाकी है। आपके जीवन और आपकी मृत्यु के बीच में एक डिसीजन होता है, एक चॉइस होता है, एक इच्छा होती है कि आप किसकी संगति में रहोगे, आप किसकी सेवा करोगे, आप किसकी बाट जोगे, आप किसको दुहाई दोगे, आप किसको अब्बा खुदा कह के पुकारोगे। ये एक होता है पाठ। और ये पाठ को पूरा करने के लिए, ये बातों को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर के अंदर आना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के लहू को जानना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह की जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के अंदर घुसना पड़ेगा। तब आप समझ पाओगे कि ये पूरा हुआ का अर्थ एक समापन है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति पूरा हुआ के अंदर में रह पाए। तो मैं पूछती हूँ, क्या पूरा हुआ है? आप जन्म लिए हो तो क्या आप अमरता का फल खा के आए हो? कभी नहीं मरोगे। मैं इस विषय में बात नहीं कर रही हूँ प्रियो। अगर आपके जीवन में कोई अधूरा काम है, आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे
तो पूरा हो जाएगा। आपका सेवकाई खुल नहीं रहा है, आप अच्छा बोल नहीं पा रहे हो, अच्छा गा नहीं पा रहे हो, अच्छा नहीं रह पा रहे हो, आपकी स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है, आपका घर का कंडीशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर के राज्य को नहीं फैला पा रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की बातें पूरी नहीं हुई हैं। आप समय का इंतजार करिए, बाट जोइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, पूरी लगन के साथ करिए, पूरी इच्छा के साथ करिए, पूरे जोश के साथ करिए और साहसी हृदय से करिए, तो परमेश्वर ने भी जोश में कहा होगा पूरा हुआ। वो आनंद के साथ, जय जयकार के साथ एक जय के उत्सव में लेके जा रहा था, क्योंकि आदम ने जो गुनाह किया वो गुनाहों का पूरा माफी यीशु मसीह ने कलवरी पे संपूर्ण मानव जाति को दे दिया। पता है आपको यीशु मसीह कलवरी पे क्यों गया? क्योंकि वो ऑलरेडी राजा था, और राजा ऐसे ही नहीं मरता, राजा को मरने के लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए। आमीन। इसीलिए वो ऊंचे पे चढ़ाया गया, पर्वत पे चढ़ाया गया, वो पहाड़ पे चढ़ाया गया। और कई लोगों को मालूम ही नहीं होगा इसका आत्मिक अर्थ क्या है। इसका आत्मिक ये अर्थ है कि वो सनातन चट्टान था, इसीलिए वो पहाड़ों पे गया, वो पहाड़ पे मरा, और किंतु पहाड़ पे मरा इसलिए वो सनातन परमेश्वर था, वो सर्वज्ञापी परमेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो राजाधीराज है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जब उसकी मृत्यु भी चट्टान के ऊपर हुई है, तो उसका आगमन भी पर्वत जैतून में ही होगा। हालेलुया। वो ऊंचे पे चढ़ाया गया ताकि लोग उसको आंख उठा के देख सके। आमीन, हालेलुया। वो ऊंचे पे चढ़ाया गया ताकि नीचे वाले जो हैं वो ऊपर देख सके, क्योंकि जब वो ऊपर से आएगा तब भी पृथ्वी के जो नीचे वाले लोग हैं वो ऊपर से ही देखेंगे, क्योंकि वो राजा है। आमीन, हालेलुया। राजा को आप ऐसे नहीं देख सकते, राजा को आप आंख उठा के देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर के नजदीक आना है तो आपको सर को ऐसे करोगे तो खुदा नहीं दिखेगा, आपको अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाना पड़ेगा, आपको अपनी नजर पर्वतों की ओर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भजनकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? ये वही पर्वत है, ये वही चट्टान है, ये वही यीशु मसीह है जो पर्वत पे, चट्टान पे, हाँ, मेरे परमेश्वर ने अपने आप को दिया था, इसीलिए ताकि तुम नजर लगाओ, तुम आंखें लगाओ, तुम अपने विचारों को रखो, तुम अपनी बातों को रखो, तुम अपने फीलिंग्स को रखो, तुम अपनी भावनाओं को रखो, तो वो परमेश्वर अपनी चट्टान में से, अपने स्वर्गीय पर्वत में से सुन के तुम्हें उत्तर देगा और तुम परमेश्वर के अंदर आ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी और के लहू में छुटकारा नहीं है। मैंने पहले भी कहा, केवल मात्र यीशु के लहू में छुटकारा है, केवल और केवल मसीह के यीशु के लहू में छुटकारा है, क्योंकि वो लहू केवल लहू नहीं प्रियो, वो पुनरुत्थान की सामर्थ है, वो पुनरुत्थित परमेश्वर है, वो रिजरेक्शन का परमेश्वर है, वो केवल मरना वाला परमेश्वर नहीं है, वो खत्म होने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है, उसको हिला हिला के उठाओगे तभी उठने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मृत्युंजयम परमेश्वर है, वो मृत्युंजयम परमेश्वर है, वो मृत्यु को जीत लिया है, वो मृत्यु को हरा दिया है, वो शैतान को हरा दिया है, वो मौत को हरा दिया है, वो कब्र को हरा दिया है, और कब्र को चीर के यीशु मसीह जिंदा हुआ है और पूरी आज्ञाओं को हमारे जीवन पे पूरा होने के लिए पूरा किया है। हालेलुया। और आप एक भी शब्द में नहीं कह सकते खुदा तूने अपनी बातों को पूरा नहीं किया, वो पूरा का पूरा परमेश्वर है, इसलिए पूरी की पूरी आशीष देता है। यीशु मसीह किसी को चंगाई देता है तो अधूरा नहीं देता, पूरा देता है, क्योंकि वो पूरा और संपूर्ण परमेश्वर है, वो पूरा और पूरा पाक और पवित्र परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, आज का ये छठवां वाणी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है कि संपूर्ण पूरा हुआ, समापन नहीं, लेकिन हमारे जीवन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि पूरा हो चुका है, पाप खत्म हो चुका है, पाप मर चुका है, मौत मर चुकी है, शैतान हार चुका है, बीमारी खत्म हो चुकी है, डर मिट गया है, आपका आशीषों का द्वार खुल चुका है, क्योंकि यीशु मसीह सबको माफ करके आपके लिए ब्लेसिंग का रास्ता को पूरा का पूरा खोल चुका है। इस वचन के द्वारा खुदा हमको ब्लेस करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं
परम प्रधान परमेश्वर पिता, आपने सिखाया पूरा हुआ, और ये पूरा परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए पूरा किया, क्योंकि यीशु के लहू में पूरा का पूरा छुटकारा है, यीशु के लहू में पूरा का पूरा चंगाई है, यीशु के लहू में पूरा का पूरा शांति है। खुदा तू अधूरा अधूरा काम नहीं करता प्रभु, तू पूरा का पूरा काम करता है, तू पूरा का पूरा शांति देता है, तू पूरा का पूरा चंगाई देता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, ये छठवीं वाणी बोलने के लिए प्रभु, बोलने वाली मैं और सुनने वाले सारे लोगों को तू आशीष करना। ये छठवां वाणी उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसी आशीष का कारण बन जाए, क्योंकि प्रभु तूने छठवें दिन प्रभु पूरे पृथ्वी को बना के सातवें दिन विश्राम किया प्रभु, इसलिए तूने छठवें दिन को जब पृथ्वी को बनाया तो तूने कहा पूरा हुआ। हाँ परमेश्वर पिता, सारी बातें पूरी हो चुकी है, अब कोई अधूरा नहीं है, कोई काम अधूरा नहीं है, कोई आशीष अधूरी नहीं है। खुदा तेरे नजदीक में सब कुछ पूरा हो चुका है। पिता सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हैं, और प्रभु ये वचन में हम अमल होने के लिए तू हमारी सहायता करना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कल 7वीं वाणी आप लोग सुनेंगे, सो प्लीज़ आप एक वाणी को प्रतिदिन सुनिए, शेयर करिए, और अपने जीवन पे परमेश्वर की वाणियों के द्वारा आशीषों को ग्रहण करिए। आप सभी को जय मसीह।